नमस्कार, शोध गुरु चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग एक और अलग एआई टूल पे डिस्कशन करेंगे और ये एक तरीके से ऑल इन वन रिसर्च टूल है जिससे कि आप अपने रिसर्च की सारी चीज़ों को सर्च कर सकते हैं। जैसे अगर आपको एक पर्टिकुलर टाइप का पेपर चाहिए, आपके टॉपिक से रिलेटेड सिर्फ रिसर्च पेपर्स चाहिए, आप उनको सर्च कर सकते हो। डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस जो आपके दिमाग में हैं उनको आप वहाँ पे लिख सकते हैं और उससे रिलेटेड आंसर्स आपको मिलेंगे। पैराफ्रेजर भी है इसमें और इसके साथ में जो आपके रेफरेंस सेटिंग्स होते हैं वो भी आप इसके थ्रू कर सकते हैं। तो आज का हमारा जो टूल है जिसको हम यूज़ करने जा रहे हैं उसका नाम है साई स्पेस। सो आप गूगल में साई स्पेस टाइप कीजिए, SCISPACE, और आप इसको सर्च कीजिए। तो सर्च करने के बाद मे बी आपके फर्स्ट ऑप्शन में या सेकंड ऑप्शन में आपको मिलेगा। तो यहाँ दो तरीके का होता है, एक साइज स्पेस लिखा हुआ होता है, इस वाले पे ना जाके आप ये एक दूसरा आता है typeset.io, आप जब इस पे जाएंगे ये भी साइज स्पेस का ही है, इसको आप ओपन कीजिए और इसमें आपको ऐसे ऑप्शंस दिखेंगे। तो ये जो साइज स्पेस है, इस साइज स्पेस में हम डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। लाइक अगर आपको सपोज आपका काम है वाटर रेमेडिएशन पे और किसी पर्टिकुलर चीज़ को यूज़ करके, लाइक काइटोजन मान लीजिए हम यूज़ कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे अगर टाइप करेंगे हाउ काइटोजन कैन बी यूज्ड इन वाटर रेमेडिएशन, तो ये जो आपका क्वेश्चन होगा इसका आंसर आपको सर्च के फॉर्म में मिलेगा। जैसे नॉर्मली क्या होता है कि अगर हम लोग गूगल में कोई चीज़ टाइप करते हैं तो हमको वहाँ पर रिसर्च पेपर के अलावा बाकी चीज़ें भी ओपन होके आती हैं। जैसे कोई वेबसाइट होगा जहाँ पर उसके बारे में लिखा हो तो वो चीज़ आएगा, या उसके अलावा अगर हम लोग और चीज़ों को सर्च करें जैसे कि कुछ आर्टिकल्स आ सकते हैं, न्यूज़पेपर के आर्टिकल्स आ सकते हैं जो वाटर रेमेडिएशन से रिलेटेड होगा। बट यहाँ पर अगर हम साइज स्पेस में इसी चीज़ को सर्च करेंगे तो पर्टिकुलरली सिर्फ रिसर्च पेपर्स आते हैं जिनमें कि उस चीज़ से रिलेटेड डिस्कशन होता है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं डिफरेंट टाइप के रिसर्च पेपर्स ओपन हुए हैं जिसमें काइटोजन को यूज़ किया गया है और उससे वाटर का ट्रीटमेंट किया गया है। तो रिव्यू आर्टिकल्स भी होंगे, रिव्यू आर्टिकल के अलावा हमारे रिसर्च पेपर्स होंगे जिसमें कोई काम किया गया होगा, और इन सब चीज़ों को हम सर्च कर सकते हैं। इसके अलावा एक पूरे पैराग्राफ में, जैसे कि हम नॉर्मली अपने रिसर्च पेपर में लिखते हैं, उस तरीके से यहाँ पर हमको एक पैराग्राफ भी मिलेगा जिसमें बहुत ही समराइज्ड तरीके से लिखा हुआ होगा कि काइटोजन को किस तरीके से यूज किया जाता है। लाइक यहाँ पर आप देख सकते हैं काइटोजन इज अ बायोडिग्रेडेबल एंड इको फ्रेंडली बायोपॉलीमर। इस तरीके से पहले काइटोजन के बारे में लिखा गया है, रेफरेंस भी दिया गया है यहाँ पे। देन काइटोजन एंड इट्स डेरिवेटिव हैव बीन रिकॉग्नाइज्ड एज प्रॉमिसिंग मटेरियल फॉर रिमूवल ऑफ वेरियस पोल्यूटेंट्स, इसके लिए भी रेफरेंस दिया गया है। फिर काइटोजन एंड टिन ऑक्साइड के कॉम्पोजिट के बारे में बताया गया, उसका रेफरेंस दिया गया। सो एक कंप्लीट पैराग्राफ भी आपको मिल जाता है। इसके अलावा जितने हमारे पेपर्स हैं, इन पेपर्स पे ये शो भी होता है कि वेदर इट इज़ ओपन एक्सेस या ओपन एक्सेस नहीं है, और साथ में उस पेपर की समरी भी 2-3 लाइन में लिखी हुई होती है जिससे कि हमें पता चल जाता है कि उस पेपर में क्या डिस्कस किया गया है। अब सपोज जैसे ये फर्स्ट है, इसको हम ओपन करना चाहते हैं तो इस पर हम क्लिक करेंगे और ये डायरेक्ट आपको जर्नल के वेब पेज पे भी ले जाएगा। यहाँ जब हम DOI पे क्लिक करेंगे तो ये आपको सीधे जर्नल के वेब पेज पे ले जाएगा जहाँ पर कि आप उस पेपर को देख सकते हैं। तो ये पेपर है, ये ओपन एक्सेस पेपर है तो ये दिख रहा है। ओपन एक्सेस नहीं होगा तो बस जो दूसरे तरीके होते हैं फुल लेंथ पेपर्स देखने के, उस तरीके से हम लोग देख सकते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर हमको जो बेनिफिट मिलता है वो ये बेनिफिट मिल जाता है कि जो भी सर्च हो रहा है वो सारा का सारा सर्च सिर्फ रिसर्च पेपर से रिलेटेड है, और आपको बहुत सारे रिसर्च पेपर मिल जाएंगे और लेटेस्ट रिसर्च पेपर्स आपको मिलते हैं। देखिए मोस्टली यहाँ पर आपको 2023, 21, 22 ऐसे पेपर्स मिलेंगे। तो लास्ट 5 ईयर के मोस्टली इसमें पेपर्स होते हैं जो हमको चाहिए होगा, प्लस उसके साथ में यहाँ पर आपको उस पेपर की समरी भी मिल जाती है एंड ओवरऑल आपने जो भी क्वेश्चन पूछा उसका आंसर मिल जाता है। यहाँ पर आप डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस आपके रिसर्च से रिलेटेड, आप किसी भी फील्ड में जैसे आप रिसर्च कर रहे हैं तो उससे रिलेटेड आप यहाँ पर
एंट्रीज कीजिए और फिर आपको आपके क्वेश्चन का आंसर मिलेगा बकायदा, जैसे रिसर्च पेपर में आप लिखते हैं उस तरीके से, और बहुत सारे आपको रिसर्च पेपर्स मिलेंगे। एक तो ये फीचर है इसका। दूसरा इसका फीचर ये है कि यहाँ पर है कॉपीलॉट रीड विथ एआई। इसका मतलब होता है कि एआई की हेल्प से हम कोई चीज़ रीड करते हैं। तो इसमें बेसिकली क्या होता है कि आप एक पीडीएफ को अपलोड करेंगे यहाँ पर, जैसे मैंने एक ऑलरेडी यहाँ पर पीडीएफ अपलोड किया हुआ है। यहाँ पर अगर आप एक से ज़्यादा पीडीएफ अपलोड करते हैं तो उस केस में आपको लॉगिन आईडी बनाना पड़ेगा। सिंगल पीडीएफ के लिए आपको कोई भी लॉगिन आईडी बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर आप एक पीडीएफ अपलोड करेंगे, आपको अपलोड का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पे भी आपको अपलोड का ऑप्शन दिख रहा है। तो ऑलरेडी मैंने एक जैसे ये पीडीएफ अपलोड किया हुआ है, तो इस पीडीएफ से रिलेटेड और भी पेपर्स खुल जाएंगे। और जैसे ये मैंने एक पीडीएफ अपलोड किया, सपोज जैसे पहले वाले जो हमारा ऑप्शन था, फर्स्ट ऑप्शन जहाँ पर हम सर्च कर रहे थे लिटरेचर रिव्यू टूल में जाके, तो हमने बहुत सारे हमको लिटरेचर में पेपर्स मिले। अब उनमें से कोई एक फुल लेंथ पेपर हम यहाँ पर अपलोड करेंगे और हम उसको पूरा एक साथ रीड करने के पहले हम उसका समरी जानना चाहते हैं। तो उस पेपर को जब हम रीड करेंगे तो रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस अपने आप आपको साइड में रिफ्लेक्ट होके आएंगे, लाइक एक्सप्लेन एब्स्ट्रैक्ट ऑफ दिस पेपर इन 2 लाइन। तो 2 लाइन में इसके एब्स्ट्रैक्ट को समराइज करके ये आपको बता देगा। व्हाट आर द कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ दिस पेपर, तो इस पेपर में जितने भी कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं, बेसिक कॉन्ट्रीब्यूशंस, उसके बारे में आ जाएगा। देन फाइंड रिलेटेड पेपर्स, आप रिलेटेड पेपर फाइंड करने जाएंगे तो आपको इसी तरीके के और भी जो आर्टिकल्स वेब पेजेस पे अवेलेबल होंगे वो यहाँ पे आ जाएगा। एक्सप्लेन द प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन ऑफ दिस पेपर, तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो अपने आप बने हुए हैं। आप कुछ और क्वेश्चंस अपने आप लिखना चाहते हैं तो आप यहाँ पे वो क्वेश्चंस भी लिख सकते हैं। तो इस पेपर में आप क्या चीज़ पढ़ना चाहते हैं वो चीज़ आप यहाँ पे लिख के, और उसको सीधे से, आपको कोई ज़रूरत नहीं कि आप पूरा पेपर का एक एक लाइन पहले पढ़े। आप अपने आप भी इसमें जो पॉइंट्स आप बेसिकली कवर करना चाहते हैं उन पॉइंट्स को लिखिए और वो सारी की सारी चीज़ें सॉर्ट आउट होके यहाँ पे आ जाएंगी। देन सम स्पेसिफिक क्वेश्चंस भी इसमें अपने आप आते हैं, लाइक इस पेपर में फुलरेंस डिस्कस किया गया है, कार्बन नैनो ट्यूब्स, ग्राफीन्स, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सिंगल चैम्बर एमएफसी एक्सेट्रा। तो वो भी अपने आप यहाँ पर आते हैं कि आप उस चीज़ को डिस्कस करना चाहते हैं। लाइक व्हाट इज माइक्रोबियल फ्यूल सेल, ये फ्यूल सेल पे है, तो अगर हम व्हाट इज माइक्रोबियल फ्यूल सेल पे क्लिक करते हैं तो उसका आंसर यहाँ पे आ जाएगा। सो ये इसी पेपर में से लिया हुआ है जहाँ पर कि इस पेपर में माइक्रोबियल फ्यूल सेल को डिस्कस किया गया। सो दिस इज सिंपल चैट बॉक्स टाइप, और उस चैट बॉक्स में आप जो भी चीज़ पूछेंगे उसका आंसर आएगा इस पेपर से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आप पूछेंगे। तो ये कॉपीलॉट का एक हो गया। सो फर्स्ट इसमें हमारे पास ऑप्शन था लिटरेचर रिव्यू, दूसरा ऑप्शन हमारे पास है कॉपीलॉट रीड विथ एआई। तो बेसिकली चैट है जिसमें कि हम कोई पेपर अपलोड कर सकते हैं और फिर उस पेपर से रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन अगर हम पूछते हैं तो ये कॉपीलॉट जो है वो चैट बॉक्स में ही उसका आंसर हमको प्रोवाइड करेगा। इसके बाद तीसरा फीचर जो इसका है वो है साइटेशन जनरेटर। सो तीसरा फीचर साइज स्पेस में साइटेशन जनरेटर है, और साइटेशन जनरेटर भी बहुत ही इंटरेस्टिंग टूल है। यहाँ पर क्या है कि आप डिफरेंट तरीके से साइटेशंस ले सकते हो। लाइक जर्नल आर्टिकल है, यहाँ पर एक जर्नल हमारे पास ओपन है और ये एक जर्नल का पेपर है। इसमें ये इसका एड्रेस हम कॉपी करेंगे और फिर हम इसको यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। तो जब ये एड्रेस हम पेस्ट करते हैं, यहाँ पे सर्च पे जाके आप क्लिक करेंगे तो इसको अपने आप सर्च करेगा। देखिए यहाँ पर ये आ गया, और इसको आपने साइट करना है तो यू विल क्लिक साइट हियर। सो ये आपको सारी चीज़ें लिख के बता देगा। अब इसके बाद में आप डिफरेंट स्टाइल्स है आपके पास में, लाइक एल्जेवियर वैंकूवर स्टाइल है, एल्जेवियर वैंकूवर स्टाइल में आप इसको लिखिए। सो इस तरीके से आपका ये साइटेशन यहाँ पे आ जाएगा। इन टेक्स्ट साइटेशन भी आएगा एंड मेन साइटेशन भी आएगा, कि टेक्स्ट में आप इस तरीके से इसको स्क्वायर ब्रैकेट में लिखेंगे एल्जेवियर वैंकूवर स्टाइल है तो, और साइटेशंस ऐसे होगा। आप जैसे जैसे इसमें ऐड करते जाएंगे, लाइक आप यहाँ पे रिव्यू लिटरेचर कर रहे हैं और रिव्यू लिटरेचर करने के बाद में आप जैसे जैसे इसमें पेपर ऐड करेंगे आपके माई रेफरेंसेस में ये ऑलरेडी ऐड होता जाएगा। जैसे मैंने अभी 2 यहाँ पे ऐड किया है, पहले से मैंने ऐड कर रखा है, तो यहाँ पे आपके 2 साइटेशंस आ गए। इन साइटेशंस के फॉर्मेट आप जब चाहो तब चेंज कर सकते हैं और बहुत ही
अच्छा ये रेफरेंसिंग के लिए भी टूल है। तो ये साइटेशन जनरेटर है, ये तीसरा फीचर है इसका। इसके अलावा इसमें पैराफ्रेजर भी है। सो पैराफ्रेजिंग आपको करना है, लाइक कोई पेपर आप लिख रहे हैं और उसके अंदर प्लेगरिज्म आ रहा है और आप इसको यूज करना चाहते हो टू रिमूव द प्लेगरिज्म। लेकिन एक चीज आप दिमाग में रखिएगा कि आजकल जो प्लेगरिज्म सॉफ्टवेयर्स है वो एआई को भी डिटेक्ट करते हैं। मतलब अगर आपने एआई से कोई चीज कन्वर्ट किया है तो उसको भी यहाँ पे शो किया जाता है। अनलाइक नॉर्मल पैराफ्रेजर टूल्स जो होते हैं जिसमें आपके पास बहुत ज़्यादा ऑप्शंस नहीं होते हैं कि आपको कैसे पैराफ्रेज करना है, यहाँ पर आपके पास ऑप्शंस होते हैं। जैसे कि एकेडमिक लैंग्वेज आपको चाहिए, फ्लुएंट लैंग्वेज चाहिए, फॉर्मल लैंग्वेज चाहिए या क्रिएटिव लैंग्वेज चाहिए। तो इसके अलावा आपके पास और भी बहुत सारे, बोल्डली लिखना है किसी चीज़ को, इनफॉर्मल लिखना है, कॉन्फिडेंट वे में लिखना है, असर्टिव वे में लिखना है, सपोर्टिव वे में लिखना है, तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। डिप्लोमेटिक वे में लिखना है, प्रोफेशनल वे में लिखना है, जैसा भी आपको चाहिए आप उस तरीके से यहाँ पे सेट कर सकते हैं। अभी हमारा एकेडमिक पर्पस, हमने एकेडमिक यहाँ सेट कर रखा है। आफ्टर दैट लेंथ है। लेंथ मतलब कि जो चीज़ हम यहाँ पर, लाइक एक पैराग्राफ हम लिख रहे हैं तो उस पैराग्राफ को हमें सेम लेंथ में चाहिए तो हम डिफॉल्ट चूज करेंगे। अगर शॉर्ट में चाहिए तो शॉर्टन, और थोड़ा सा और बढ़ा के लिखना है तो एक्सपैंड में जाएंगे। सिमिलरली वेरिएशन है। वेरिएशन मतलब हमने जो यहाँ पे पेस्ट किया है अपना पैराग्राफ, बिल्कुल वैसा ही लगभग चाहिए या थोड़ा ज़्यादा वेरिएशन हो जो लिखा हुआ आउटपुट आए, या फिर उसमें कम वेरिएशन हो, तो वो चीज़ भी हम यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। तो आपके पास लेंथ का ऑप्शन है, वेरिएशन का ऑप्शन है, और फिर आपको किस वे में लिखना है उसके भी बहुत सारे ऑप्शन है। रेस्ट्रिक्शन एक ही है कि यहाँ पर आप एक बार में 150 वर्ड से ज़्यादा को पैराफ्रेज नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर लैंग्वेज भी है कि आपको इनपुट वाले लैंग्वेज में ही चाहिए या आपको चाइनीज में, जापानीज में। सो ट्रांसलेशन भी यहाँ पर बहुत ही आराम से हो जाता है पैराफ्रेजिंग के साथ साथ, अगर आप किसी और लैंग्वेज में पेपर लिख रहे हैं तो। यहाँ पर हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन है। इवन हिंदी में भी अगर हमको करना है तो हम इसको ट्रांसलेट कर सकते हैं। हम कोई, हमारे जो इंडियन कुछ जर्नल्स हैं जो स्पेसिफिकली हिंदी में पब्लिश होते हैं, अगर उनके लिए हमें लिखना है तो बहुत ही आराम से हम यहाँ से हिंदी में भी उस चीज़ को ट्रांसलेट करके इजीली पेपर बना सकते हैं। तो ये कुछ इसके बड़े ही इंटरेस्टिंग फीचर है। एक मैं यहाँ पे लाइक 4 लाइन आपको एक बार दिखा देती हूँ। सपोज ये हमारा एक पैराग्राफ है और इसी पैराग्राफ को हमें पैराफ्रेज करना है। सो ये हमने यहाँ पे लिख लिया एंड हम इसको पैराफ्रेज कर रहे हैं विद एकेडमिक एंड मीडियम लेंथ एंड डिफॉल्ट, दोनों हमने मीडियम ही चूज किया हुआ है, लेंथ एंड वेरिएशन दोनों। तो आप लगभग इसी लेंथ में इसको पैराफ्रेज करके यहाँ पर लिख दिया है। अभी आप लेंथ को कन्वर्ट करेंगे, लाइक शॉर्टन आपने किया, आप इसको रिफ्रेज कीजिए, आप देखिए इसका लेंथ कम हो जाएगा बहुत ही शॉर्ट में। एंड आप इसको एक्सपैंड अगर कर रहे हैं, सो यू कैन सी हियर द डिफरेंस कि किस तरीके से ये चेंज होता है। सिमिलरली वेरिएशंस भी हैं जिनको आप चेंज कर सकते हैं, बट ऑलवेज मेरा एक ही कंसर्न होता है जब भी हम पैराफ्रेजिंग यूज करते हैं कि बहुत ही ब्लाइंडली पैराफ्रेजिंग पे बिलीव नहीं करना चाहिए एक रिसर्चर को। आपको पैराफ्रेजिंग का आप हेल्प लीजिए बट डोंट बी डिपेंडेंट ऑन द पैराफ्रेजिंग। आप कभी भी उसके ऊपर डिपेंडेंट मत होइए कि इसी से ही हमें पेपर लिखना है, क्योंकि कई बार बहुत ही गलत हो जाता है और समटाइम हम चीज़ों को स्किप करना स्टार्ट कर देते हैं। हम बहुत ज़्यादा ब्लाइंडली बिलीव करने लगते हैं कि सही ही होगा, और फिर फाइनली जो हमारा पेपर होता है उसमें वो एलिमेंट्स नहीं होते हैं जो एक्चुअल में हमको शो करना होता है। तो इसलिए इसको आप एज अ हेल्पिंग टूल लीजिए बट डोंट बी डिपेंडेंट ऑन दिस पैराफ्रेजर। और इसके बाद में एक लास्ट इसका जो फीचर है वो एआई डिटेक्टर है। एआई डिटेक्टर दैट मीन्स लाइक ये हमने एक यहाँ पे जो पेस्ट किया हुआ है इसमें कितना एआई आ रहा है। सो मिनिमल ह्यूमन है, सो 43% इसमें आ रहा है। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं लो एआई, मॉडरेट एआई, हाई एआई। सो दिस पोर्शन हाई एआई है, यहाँ पर आपका लो एआई है, और ऑरेंज वाला जो है वो मॉडरेट एआई है। तो यहाँ पर ये भी पता चलता है कि एआई से कितना इसमें चेंजेस किया गया है, वो चीज़ भी यहाँ पे शो होता है। सो बेसिकली आजकल जितने भी आपके चाहे टर्निटिन हो या दूसरे हमारे जितने भी टूल्स होते हैं चेक करने के लिए प्लेजरिज्म, वो सारे
एआई को भी डिटेक्ट करते हैं, और इसलिए हमको चेक करते रहना चाहिए। इसमें डिफरेंट एग्जांपल्स हैं, लाइक चैट जीपीटी, क्विलबोल्ट, ये सारे हमारे पैराफ्रेजर टूल्स हैं जिनको यूज़ किया जाता है। सो पैराफ्रेजर में बस मेरा एक कंसर्न है, एज क्योंकि शोध गुरु चैनल पे मैं ये चीज़ आप लोगों को बता रही हूँ, तो बाकी चीज़ें तो ठीक है, लिटरेचर रिव्यू है, कॉपलेट है, साइटेशन जनरेटर है, यहाँ तक ठीक है, लेकिन पैराफ्रेजर को लेके थोड़ा सा मेरा कंसर्न होता है कि आप पैराफ्रेजर को सिर्फ एज अ हेल्पिंग टूल लीजिए। अगर आपको लैंग्वेज प्रॉब्लम है, लिखने में आपको दिक्कत आ रही है इनिशियली, रिसर्च पेपर में आपको समझ में नहीं आता है कि क्या चीज़ों पे हमको फोकस करना चाहिए, तो वहाँ पर ठीक है कि हम इनके एआई टूल्स को यूज़ कर रहे हैं। बट टोटली आप 100% पैराफ्रेजर पे डिपेंडेंट होके कि हमें सिर्फ कॉपी पेस्ट करना है और फिर उसके बाद बेसिकली हम वो रिसर्च को कहीं ना कहीं भूल जाते हैं, और सिर्फ हमारा मोटो होता है कि हमें प्लेगरिज्म हटा के और पेपर बनाना है और पेपर पब्लिश हो जाना है। बट दैट इज़ नॉट ऑल ओवर अबाउट द रिसर्च में हमें कुछ सीखना भी चाहिए, हमें कुछ नया काम भी करना चाहिए। उस एलिमेंट को ध्यान में रखते हुए इन एआई टूल्स को यूज़ करना चाहिए। आई होप आपको ये एआई टूल अच्छा लगा होगा और आप इसको यूटिलाइज करेंगे, और जो कि आपके रिसर्च को इजी बनाएगा। आज के लिए थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी इन टूल्स को यूटिलाइज करके अपने रिसर्च को इजी बना सके। और अगर आपको कुछ और डाउट है या कुछ और टूल्स के बारे में जानना चाहते हैं तो आप मैसेज कीजिए प्लीज़ मेरे को। मैं कोशिश करूँगी कि उन नए लेटेस्ट टॉपिक्स पे वीडियोस बनाऊं ताकि आप लोगों को मैं जानकारी दे सकूं कि किस तरीके से हम अपने रिसर्च को इंटरेस्टिंग और आसान बना सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर टुडे।